अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हमारी ये वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई सेकैप फॉर्म का रिज़ल्ट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर सेकैप का जो बेसिकली रिज़ल्ट है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन का रिज़ल्ट है, वो कब तक आ जाएगा? तो मैं आज बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊँगा अबाउट द सेकैप रिज़ल्ट कि भाई सेकैप का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा, ठीक है? सेकैप की लास्ट डेट क्या थी और सेकैप के आगे जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं और सेकैप के जो बेसिकली कट ऑफ मार्क्स है उसे कैसे आपने क्या करना है, ठीक है? तो ये पूरी एक कंप्लीट आपकी वीडियो होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको आइडिया नहीं होता अबाउट दीज़ काइंड ऑफ सिनेरियोज़, और वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमने आगे क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। तो इस वजह से मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा होता हूँ, ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। और साथ-साथ मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बस वीडियोज़ को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे चैनल से आप लोगों को हमेशा फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा, तो वो जो रेड वाला बटन आप लोगों को दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ 22% लोग जो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी अनसब्सक्राइब होकर जो है वीडियोज़ को देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करो। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे एक मोटिवेशंस होंगी और मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात से आप लोगों ने अब सब्सक्राइब चैनल को कर लिया होगा, उसके बराबर में बेल का बटन है, उसको भी प्रेस कर दिया होगा कि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफ़िकेशन तुम लोगों को सबसे पहले मिले। हम स्टार्ट करते हैं कि सेकैप फॉर्म का रिजल्ट से रिलेटेड। इस वीडियो को पूरा वॉच करना कि तुम लोगों को कंप्लीट डिटेल पता चल जाए। सेकैप फॉर्म के रिजल्ट से रिलेटेड जो है मैं पहले तुम लोगों को गाइडलाइन दे दूँगा, ठीक है? जो कि है तुम्हारे पास ये सेकैप रिजल्ट, ठीक है? अब सेकैप रिजल्ट का जो है अब चेक आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सेकैप का रिजल्ट चेक कहाँ से करना है? देखो, seccap.dgcs.gov.pk, ठीक है? आप यहाँ पे चले जाओगे, सही है? seccap.dgcs.gov.pk, यहाँ पे आप चले जाओगे, इधर ही आपको जो है आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। एज़ यू ऑल नो कि जो आप लोगों की बेसिकली लास्ट डेट जो थी फर्स्ट ईयर एडमिशन्स की, वो थी 5th ऑफ अगस्त। अब जो एडमिशन्स हैं वो आप लोगों के जो है क्योंकि पहले जो थी आप लोगों की डेट्स को एक्सटेंड किया गया था, 5th लास्ट डेट थी, अभी आप लोगों के जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज़ हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये परेशान हैं कि सर रिजल्ट का बता दें कि रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आए हैं ऐसे, तो रिजल्ट का मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, आज बेसिकली जो है तुम लोगों के कल 12 बजे तक जो है ये मामला जो है क्लोज़ हो गए थे, ठीक है? अब बेसिकली जो है अब आप लोगों के बेसिकली क्यूरीज़ को देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि फॉर्म्स भी गलत फिल करे हैं और फॉर्म्स के अंदर जो है कुछ वार्ड नंबर्स ये सब भी था। वार्ड नंबर डालना इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों ने यूसीज़ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करी हुई हैं। उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा कि क्या है, क्या नहीं है। बट अभी के लिए अभी सारे जो फॉर्म्स हैं, उनको एक दफ़ा रिकैप किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि भाई फॉर्म्स प्रॉपर्ली आप लोगों ने फिल करे हैं और कौन-कौन से जो है मेन जो इश्यूज़ हैं बच्चों ने किए हुए हैं, वो हैं कॉलेज के ऊपर। कि बहुत सारे बच्चों ने मतलब कि कट ऑफ मार्क्स को देखा ही नहीं है और अपने हिसाब से कॉलेज के जो है सिलेक्शंस करी हुई हैं। ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, जिसमें होता ये है कि इस गलती को फिर आप लोग फेस करते हो, देन फिर यू विल गो फॉर द क्लेम फॉर्म काइंड ऑफ अ सिनेरियो। देखो यार, हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके, ठीक है, आपने अगर प्री इंजीनियरिंग में जाना है और आपकी क्लोजिंग जो है वो आपकी क्लोजिंग अगर 500 है, तो एटलीस्ट 500 वाले जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन लो आप, ठीक है? अगर आपकी क्लोजिंग 500 है, ठीक है? या फिर अगर आपकी क्लोजिंग जो है 420 क्लोजिंग है, ठीक है? तो 420 क्लोजिंग है, तो 420 वाले कॉलेज, अब ये बच्चे करते क्या हैं कि भाई अब मेरी 9 के अंदर भाई 420 मार्क्स आए हुए हैं। बच्चे ने क्या किया कि भाई मैंने ना फिर कट ऑफ देखा, ना कुछ देखा। सामने जो-जो कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं, मैंने अच्छे-अच्छे कॉलेजेस जिनके मेरे दिमाग में है, मैंने आदमजी डाल दिया, मैंने फॉरमैन डाल दिया, ठीक है? मैंने डीजे डाल दिया, मैंने दिल्ली डाल दिया, ठीक है? और मैंने इस तरीके से मैं डालता जाऊँगा, ठीक है? अब बच्चे क्या करें, अच्छे-अच्छे जो-जो नाम उनके दिमाग में आ रहे हैं, उन्होंने सारे डाल दिए। उन्होंने ना अपनी क्लोजिंग देखी, ना कुछ देखी, बस डाल दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक एडमिन डिपार्ट से जब वो आपका फॉर्म को एक दफ़ा रिव्यू करेगा और फिर वो आपके जो बेसिकली जो है रिजल्ट्स को फाइनलाइज़ करेगा, तो वो देखेगा भाई तुम्हारी क्लोजिंग तो 420 है, तुमने कॉलेज सिलेक्शन जो की हुई है, वो तुमने इस तरीके से सिलेक्शन की हुई है कि कोई भी कॉलेज तुम्हारे जो है क्लोजिंग के हिसाब से है ही नहीं, सारी की क्लोजिंग हाई हुई हुई है और तुम्हारे मार्क कम है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे जो कॉलेज तुमने डाले हुए हैं, इन सबको रिजेक्ट करके फिर एक एडमिन डिपार्ट से ये होता है कि वो खुद अपने हिसाब से एक कॉलेज डाल तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारे नियरेस्ट कॉलेज जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा होता है, वहाँ तुम्हें वो दे देंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि अब उधर तुम्हारा भाई तुम्हारी परसेंटेज भी 400 भी अच्छे नंबर आए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है? फिर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि भाई इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉपर्ली देख के डालो कि तुम्हारे अपने कॉलेज के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये होगी कि जब वो अपने इसमें डाल देंगे और वो कॉलेज अगर इतना ज़्यादा कोई खास नहीं हो सका अकॉर्डिंग टू यू, कि तुम लोगों ने अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि नहीं भाई मैंने इस कॉलेज में जाना है, वहाँ तुम नहीं जा सके, तो फिर प्रॉब्लम्स ये होती है कि तुम्हें क्लेम की तरफ जाना पड़ता है। वो एक लंबा प्रोसीजर है, फिर वहाँ पे भी तुम्हें जो है लंबी ख्वारी करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसलिए जो है मैं हमेशा ये चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चों ने ऐसी मिस्टेक करी हुई है कि किनकी क्लोजिंग्स 420 है, किसी की क्लोजिंग 430 है और किसी की क्लोजिंग 340 है, तो उसने भाई 420 वाले कॉलेजेस को जो है वहाँ पर कट ऑफ के अंदर जो है और कॉलेज सिलेक्शंस के अंदर जो है डाला हुआ है, ठीक है? इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था, तो कट ऑफ 2023 और 2024 का कट ऑफ जो है वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? मैंने आप लोगों को बहुत, आप लोग मेरी वीडियोज़ को नहीं देते, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियोज़ को मेरी सारी वीडियोज़ को देखा करो, ये कट ऑफ यहाँ पे आप लोगों को सारे कट ऑफ्स मिल जाएँगे, इनको देख कर फिल करना होता है फॉर्म।
ठीक है। तो अभी ये तो तुम लोगों को मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी। अभी जो बेसिकली रिजल्ट का बात है, तो रिजल्ट बेसिकली जो है आपके 4 से 5 दिन के अंदर जो है अभी तक कहा हुआ है, ठीक है। आज तो नहीं, कल से बेसिकली आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर जो है, क्योंकि फीड्स होना कि कौन-कौन से जिसने फॉर्म फिल आउट करे हैं उनका अप्रूव्ड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारों ने इनवैलिड फॉर्म्स भी फिल करे हैं, तो उनके कुछ करेक्शंस भी आ सकते हैं या फिर उनका फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकता। इस तरीके से भी कुछ सिचुएशंस होंगी। मगर रिजल्ट तकरीबन आप लोगों का जो आएगा वो इंशाअल्लाह ताला वो आप लोगों का, ठीक है, 14 अगस्त से पहले-पहले जो है उन्होंने कहा है कि वो अनाउंस कर देंगे। इट्स मीन कि भाई 14 अगस्त से पहले-पहले का मतलब क्या है कि आप तकरीबन जो है संडे तक जो है आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। संडे या फिर नेक्स्ट वीक का मंडे ट्यूसडे तक अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिकली जो ये सेकैप का रिजल्ट है वो फाइनलाइज़ किया जा रहा है, प्रोसेस चल रहे हैं। वही मैंने आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स बताई कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसी सिचुएशन करे, और ये आज इस बार का कोई नया नहीं है। पिछले साल भी ऐसे ही स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, फिर वो क्लेम की तरफ जाते हैं और फिर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा जो है ना गो थ्रू कर लेना। उसके बाद जो है आपके पास, अब आपने चेक कैसे करना है रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो चेक इस तरीके से करना है कि यहाँ पे आपको जो है चेक स्टेटस दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऊपर आपको टॉप पे चेक स्टेटस दिख रहा है, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे CNIC या फिर जो है ना बे फॉर्म नंबर जो है, ठीक है। इफ़ यू आर बेसिकली एट 18 बिलो, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास जो है बे फॉर्म होगा, तो बे फॉर्म नंबर यहाँ पे जो है डाल देना। और अगर आप 18 प्लस हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द CNIC इधर डाल देना। फिर एंटर अपना जो है मैट्रिक का रोल नंबर डालना, एंड देन आफ्टर दैट आप चेक पे क्लिक कर दोगे तो यू गॉट ऑल द रिजल्ट रिगार्डिंग योर फर्स्ट ईयर सेकैप कि भाई तुम लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्टेड हुआ है। इसी तरीके से तुम्हारा रिजल्ट चेक होगा कि तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि योर फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड। और उसके बाद जो है एक तो तुम्हारे पास फाइल भी आ गई होगी डाउनलोड हुई हुई PDF में फाइल, और सेकेंडली वहाँ पे तुम्हारा जब तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, याद रखना जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तब फिर जो है वो तुम चेक करोगे, तो इसी तरीके से तुम चेक स्टेटस पे जाओगे, चेक करोगे, देन फिर वहीं पर ही अप्रूव्ड और नीचे लिखा आ जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे कॉलेज में, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होंगे कि क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दूंगा अबाउट व्हाट आर द प्रोसीजर्स आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, बट द मेन टॉपिक इज ऑल अबाउट कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रोसेस में है चीज़ें। ठीक है, कल आप लोगों का ये सारा मामला खत्म हो गए, आज सुबह से जो है ये चीज़ें चल रही हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों का बेसिकली जो है ये डिटेल एक वीडियो बना दी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही सिचुएशंस की हुई हैं कि आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, आपने कॉलेज सिलेक्शन जो की हुई है वो अच्छे अच्छे कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इवन प्री मेडिकल के अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि लड़कियां हैं, उन्होंने किया हुआ क्या है, उनके मार्क्स कम हैं, और मार्क्स कम के उस पे जो है उन्होंने किसी ने PECHS को भी सिलेक्ट किया हुआ है, किसी ने भाई अब ऑब्वियसली बात है जो आपके मार्क्स के करीब करीब कोई होगा ही नहीं। ठीक है, अब आपके 400 मार्क्स आए हुए तो 400 वाला आपने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ, 400 से ऊपर वाले ही सारे कॉलेजेस आपने कट ऑफ पे सेलेक्ट किए हुए हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो क्योंकि कोई कॉलेजेस ऐसे तो नहीं आपको डायरेक्ट दे देंगे, तो वो कट करके फिर जो है एडमिन अपना इनपुट डालता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे आप लोगों को उस कॉलेज में डाल देता है जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों की गलती होती है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, अगर कर दी गलती कोई मसले वाली वैसे बात नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने करी भी है तो परेशान नहीं हो। रिजल्ट जब आएगा और अगर आपको इन केस लगे कि भाई मैंने ऐसी गलती करी है, तो वहाँ पे आप क्लेम करवा सकते हो। ठीक है, और क्लेम के बाद इंशाल्लाह ये प्रॉपर जो है अपना कट ऑफ को देख कर जो है कॉलेज को सेलेक्ट करना। ठीक है, कट ऑफ जो फॉलो होगा वो 23 24 का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछे थे सर कट ऑफ 24 25 क्यों नहीं अभी तक, क्योंकि हमारा एडमिशन 24 का हो रहा है। तो भाई कट ऑफ जो होता है वो मतलब कि पिछले ईयर वाला होता है, अभी जब आगे 25 में होंगे तो 24 25 का होगा। कट ऑफ हमेशा रिजल्ट के बाद अनाउंस होता है, तो रिजल्ट के बाद फिर देखा जाता है कि क्या मेरिट हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्ली तुम लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली दी कंप्लीट सेकंड फॉर्म रिजल्ट्स के कब तक आएगा क्या नहीं है। ठीक है, बाकी परेशान नहीं हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट ईयर एडमिशंस 2024 2025। ठीक है, मेहनत करो क्योंकि ये तुम लोगों का जो है ये बहुत प्रीशियस टाइम है। फर्स्ट ईयर इस काइंड ऑफ सिचुएशंस के तुम लोगों के लिए फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक फेस रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशंस भी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ईयर ही चल रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में मेहनत करना इट्स कंपल्सरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह तुम लोगों को बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी इसी तरीके से। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि तुम लोगों को सारी वीडियोस मेरी लेटेस्ट जो है वो तुम लोगों को मैं जब भी अपलोड करूँ मिलती है। और कुछ लाइक एम्स रख लेते हैं, तो इसमें 40 लाइक्स करवा देना इंशाल्लाह, फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।